शालोम परमेश्वर के लोगों, आज हम नई वाचा की एक बुनियादी आयत पर नजर डालेंगे। इसलिए यदि आप अपने मुख से यीशु मसीह को प्रभु स्वीकार करते हैं तथा हृदय में यह विश्वास करते हैं कि परमेश्वर ने उन्हें मरे हुओं में से जीवित किया, तो आपको उद्धार प्राप्त होगा। रोमियो 10:9। मुझे पता है कि आपने यह आयत उपदेशों और शिक्षाओं में अनगिनत बार सुनी होगी। यहाँ किसी व्यक्ति के बचाए जाने के लिए दो शर्तें बताई गई हैं। पहली शर्त यह है, उसे अपने मुंह से यीशु को प्रभु स्वीकार करना है। और हमने दूसरे एपिसोड में प्रभु शब्द के बारे में विस्तार से बात की है। अगर आपने ये नहीं देखा है तो लिंक आपकी स्क्रीन पर दाईं ओर है, इसे जरूर देखें। और दूसरी शर्त यह है कि अपने दिल में विश्वास करें कि परमेश्वर ने यीशु को मरे हुओं में से जिलाया या वापस जिंदा किया। लेकिन क्या आपने कभी यह सोचा है कि पवित्र आत्मा ने प्रेरित पौलुस के जरिए क्यों लिखा कि आपको यीशु के पुनरुत्थान पर विश्वास करना है? हम सिर्फ यह विश्वास क्यों नहीं कर सकते कि यीशु क्रूस पर गए और मर गए? मेरा मतलब है, क्या यह काफी नहीं है? यह विश्वास क्यों करना जरूरी है कि यीशु मरे हुओं में से जी भी उठे? आइए देखें कि यह क्यों महत्वपूर्ण है। सबसे पहले आइए देखें कि यीशु को मरना क्यों पड़ा। उनकी मृत्यु से क्या हासिल होता है? हम वचन से देखते हैं। पहला कुरिन्थियों 15:3 में लिखा है, मैंने आप लोगों तक वही सच्चाई भेजी जो सबसे महत्वपूर्ण है तथा जिसे स्वयं मैंने प्राप्त किया। पवित्र शास्त्र के अनुसार हमारे पापों के लिए मसीह ने प्राण का त्याग किया। जब हम पहला पत्रस में पढ़ते हैं, मसीह ने क्रूस के काट पर स्वयं अपने शरीर को हमारे पाप उठा लिए कि हम पाप के लिए मरकर धार्मिकता के लिए जीवित हो जाएं। ये आयतें हमें बताती हैं कि यीशु ने मानव जाति के पापों के लिए अपनी जान दी। यीशु हमारी जगह परमेश्वर के समक्ष पाप बलि के रूप में मरे। जब हम रोमियो 8 भी पढ़ते हैं तो वहां पर भी यही बताया गया है। यीशु में पापी स्वभाव नहीं था। वह बिना दाग का मेमना था जिसने अपने बलिदान से मानव जाति के लिए कीमत चुकाई। पाप उस पर उंडेला गया या डाला गया। जब हम पढ़ते हैं दूसरा कुरिन्थियों 5:21, वहां लिखा है, वह जो निष्पाप थे उन्हें परमेश्वर ने हमारे लिए पाप बना दिया कि हम उनमें परमेश्वर की धार्मिकता बन जाएं। यीशु न केवल हमारे लिए पाप बने, बल्कि उन्होंने हमें परमेश्वर की सिद्ध व्यवस्था तोड़ने के श्राप से भी छुड़ाया। गलातियों 3:13 में यही लिखा है, मसीह ने स्वयं श्राप बनकर हमें व्यवस्था के श्राप से मुक्त कर दिया, जैसा कि लिखा है, श्रापित है वह जो काट पर लटकाया जाता है। अभी तक हमने जो भी देखा उसका सार यही है कि यीशु हमारे पाप की वजह से मरे। परमेश्वर ने उन पर पाप का दोष लगाया, यानी परमेश्वर पिता ने यीशु को हमारे पाप के लिए जिम्मेदार ठहराया। पाप के लिए परमेश्वर का क्रोध और सजा यीशु पर डाली गई और यीशु की मृत्यु ने हमें व्यवस्था तोड़ने के श्राप से छुड़ाया है। और ये कितनी उत्तम बात है कि अब आपको और मुझे उस सजा की जगह पर नहीं रहना पड़ेगा। यीशु हमारी जगह पर थे। जब यीशु की मृत्यु ने हमारे लिए यह सब किया, तो फिर हम सिर्फ यह विश्वास करने पर क्यों नहीं रुक सकते कि यीशु हमारे लिए मरे? पुनरुत्थान या जी उठने तक क्यों जाएं? क्या पुनरुत्थान का कोई महत्व है? आइए फिर से परमेश्वर के वचन में जाएं। पहला कुरिन्थियों 15 में हम ये पढ़ते हैं, क्योंकि यदि मरे हुए जीवित नहीं किए गए तो मसीह भी जीवित नहीं किए गए, और यदि मसीह जीवित नहीं किए गए तो आप लोगों का विश्वास व्यर्थ है और आप लोग अब भी अपनी पाप की अवस्था में ही हैं। लेकिन एक सेकंड रुकिए। यदि यीशु पहले ही हमारे पापों के लिए मर चुके हैं, तो प्रेरित पौलुस ये तर्क क्यों दे रहे हैं कि यदि मसीह मृतकों से जी नहीं उठे तो हम अब भी पापों में हैं? ऐसा क्या है जो यीशु के पुनरुत्थान को उद्धार के लिए महत्वपूर्ण और जरूरी बनाता है? इसका जवाब देने के लिए हमें पुराने नियम में यीशु के बलिदान के प्रकार और छाया को देखना होगा। पुरानी वाचा के तहत परमेश्वर ने जानवरों के बलिदान के अलग अलग प्रकार बताए थे और यीशु उन सभी बलिदानों का मूल रूप या पूरक है। हमें यह समझने की जरूरत है कि पुरानी वाचा में बलिदान सिर्फ एक जानवर को मारना नहीं था।
एक जानवर को तभी भेंट माना जाता था जब बताई गई पूरी प्रक्रिया पूरी हो जाती थी। आसान शब्दों में कहें तो सिर्फ इसलिए कि एक जानवर को तंबू के द्वार पर मारा गया था, इसका मतलब यह नहीं था कि वह बलिदान या भेंट था। इस प्रक्रिया में जानवर को काटना, उसका लहू इकट्ठा करना, कभी कभी कुछ हिस्सों और अंगों को हटाना, वेदी पर जानवर को जलाना भी शामिल था। जब सारी प्रक्रियाएं पूरी हो जाती थी तब परमेश्वर उसे बलिदान के रूप में स्वीकार करते थे। तो आइए लय व्यवस्था में प्रायश्चित के दिन के बारे में पढ़ें। यदि आप लय व्यवस्था का 16वां अध्याय पढ़ते हैं तो हम यहाँ हर साल एक दिन के अनुसरण के बारे में बताया जाता है जब प्रायश्चित के लिए बैल, मेढ़े और बकरे की बलि दी जाती थी। मैं पढ़ रहा हूँ लय व्यवस्था 16 उसका 15 से 17 तक। फिर वह उस पाप बलि के बकरे को जो साधारण जनता के लिए होगा बलिदान करके उसके लहू को बीच वाले पर्दे के भीतर ले आए, और जिस प्रकार बछड़े के लहू से उसने किया था ठीक वैसे ही वह बकरे के लहू से भी करे, अर्थात उसको प्रायश्चित के ढकने के ऊपर और उसके सामने छिड़के, और वह इजरायलियों की भांति भांति की अशुद्धता और अपराधों और उनके सब पापों के कारण पवित्र स्थान के लिए प्रायश्चित करे। जब तक वह अपने और अपने घराने और इस्राएल की सारी मंडली के लिए प्रायश्चित करके बाहर ना निकले, तब तक कोई मनुष्य मिलाप वाले तंबू में ना रहे। यह अध्याय जानवरों को मारने, वेदी पर जलाने, लहू इकट्ठा करने और पवित्र स्थान में दया के आसन पर लहू छिड़कने की पूरी प्रक्रिया को समझाता है। प्रायश्चित करने या पापों को ढकने के लिए यह पूरी प्रक्रिया करनी पड़ती थी, तभी इसे बलिदान या भेंट माना जाता था, और केवल महायाजक ही पवित्र स्थान में दया के आसन पर लहू छिड़कने के लिए प्रवेश करता था। अब पाप के लिए असली बलिदान या भेंट यीशु मसीह हैं। लेकिन अगर यीशु मृत्यु के दायरे में ही रहते तो बलिदान की प्रक्रिया कौन पूरी करता, क्योंकि लहू को छिड़कने के लिए पवित्र स्थान में उसे ले जाना आवश्यक था। लेकिन आप कह सकते हैं कि मूसा का तंबू और बाद में सुलेमान का मंदिर पृथ्वी पर थे, यीशु लहू छिड़कने कहाँ जाते? और हमने अपने पहले एपिसोड में इस पर संक्षेप में चर्चा की है कि पृथ्वी का मेल मिलाप का तंबू भी स्वर्ग के असली तंबू का एक प्रकार या नमूना था। इसलिए प्रेरित पौलुस नए नियम में प्रायश्चित के दिन का उल्लेख करते हैं, जहां वह यह लिखते हैं, परंतु जब मसीह आने वाली अच्छी अच्छी वस्तुओं का महायाजक होकर आया तो उसने और भी बड़े और सिद्ध तंबू से होकर, जो हाथ का बनाया हुआ नहीं, अर्थात इस सृष्टि का नहीं, और बकरों और बछड़ों के लहू के द्वारा नहीं, पर स्वयं अपने ही लहू के द्वारा एक ही बार पवित्र स्थान में प्रवेश किया और अनंत छुटकारा प्राप्त किया। इसलिए यीशु को बलिदान की पूरी प्रक्रिया को पूरा करने के लिए मृत्यु से जीवित होना पड़ा। उन्हें अनंत छुटकारा दिलाने के लिए स्वर्ग में पवित्र स्थान में अपना लहू चढ़ाना पड़ा। यीशु पूर्ण ईश्वर और पूर्ण मनुष्य के रूप में मानव जाति का प्रतिनिधित्व करने वाले महायाजक के रूप में स्वर्ग गए। और स्वर्ग में यीशु का काम वहीं नहीं रुका। जब हम रोमियो 10 पर वापस जाते हैं तो हम पढ़ते हैं, इसलिए यदि आप अपने मुख से यीशु मसीह को प्रभु स्वीकार करते हैं तथा हृदय में यह विश्वास करते हैं कि परमेश्वर ने उन्हें मरे हुओं में से जीवित किया है, तो आपको उद्धार प्राप्त होगा। क्योंकि विश्वास हृदय से धार्मिकता के लिए किया जाता है तथा स्वीकृति मुख से होती है, जिसका परिणाम है उद्धार। ध्यान दें कि यीशु के जी उठने या पुनरुत्थान में विश्वास करना धार्मिकता में विश्वास करना है। यीशु के पुनरुत्थान का धार्मिकता के वरदान से सीधा संबंध है। धार्मिकता की जरूरत क्यों थी? ऐसा इसलिए है क्योंकि जो भी भेंट चढ़ा रहे थे उनका विवेक उन्हें हमेशा पाप की याद दिलाता रहता था। जब हम पढ़ते हैं इब्रानियों 10:1-2, वहां लिखा है, व्यवस्था केवल आने वाली उत्तम वस्तुओं की छाया मात्र है, न ही असल वस्तु। इसलिए वर्ष प्रति वर्ष निरंतर रूप से बलिदान के द्वारा यह पास आने वाले आराधकों को सिद्ध कभी भी नहीं बना सकती। नहीं तो बलिदानों की भेंट किया जाना समाप्त न हो जाता, क्योंकि एक बार शुद्ध हो जाने के बाद अपराधों
में पाप का एहसास ही न रह जाता। पुराने नियम में बलिदान हर साल लोगों को पाप की याद दिलाते थे और वे हमेशा अपने पापों के प्रति सचेत रहते थे। लेकिन जब यीशु ने स्वर्ग के पवित्र स्थान में अपना लहू छिड़का, तो उनके लहू ने हमें परमेश्वर के पास जाने के लिए धार्मिकता की नींव प्रदान करी। यीशु ने एक ही बलिदान के द्वारा उन सभी को अनंत उद्धार और धार्मिकता का वरदान दिया जो उन पर विश्वास करते हैं। और क्योंकि हमारे पास परमेश्वर की धार्मिकता है, इसलिए अब हम परमेश्वर तक पहुंच सकते हैं जो रास्ता पाप की चेतना के कारण कट गया था। जब हम इब्रानियों के 10 अध्याय में ही आगे पढ़ते हैं, वहां लिखा है, इसलिए हे भाइयों, जब हमें यीशु के लहू के द्वारा उस नए और जीवित मार्ग से पवित्र स्थान में प्रवेश करने का हियाव हो गया है, तो उसने पर्दे अर्थात अपने शरीर में से होकर हमारे लिए अभिषेक किया है। और इसलिए कि हमारा ऐसा महान महायाजक है जो परमेश्वर के घर का अधिकारी है, तो आओ हम सच्चे मन और पूरे विश्वास के साथ और विवेक का दोष दूर करने के लिए हृदय पर छिड़काव लेकर और देह को शुद्ध जल से धुलवा कर परमेश्वर के समीप जाएं। क्या ये एक आश्वस्त करने वाला वचन नहीं है जो हमारे दिलों को विश्राम देता है कि जैसे ही हम यीशु के पुनरुत्थान और उसके लहू के छिड़काव पर विश्वास करते हैं, हम पापों की चेतना से मुक्त हो जाते हैं और हमें परमेश्वर की धार्मिकता एक उपहार के रूप में दी जाती है, जिसके साथ हम पिता परमेश्वर के साथ एक घनिष्ठ संबंध रख सकते हैं। इसके अलावा आदम ने जो किया था, यीशु ने उसे उलटने के लिए पूरा काम कर दिया है। मेरा इससे क्या तात्पर्य है? जब हम उत्पत्ति में पढ़ते हैं और यहोवा परमेश्वर ने आदम को यह आज्ञा दी, तू वाटिका के सब वृक्षों का फल बिना खटके खा सकता है, पर भले या बुरे के ज्ञान के जो वृक्ष है उसका फल तू कभी न खाना, क्योंकि जिस दिन तू उसका फल खाएगा उसी दिन अवश्य मर जाएगा। परमेश्वर ने आदम को भले और बुरे के ज्ञान के वृक्ष का फल खाने से मना किया था। अगर वह ऐसा करेगा तो वह अवश्य मर जाएगा। जब आदम ने पाप किया और उस पेड़ से खाया तो वह तुरंत नहीं मरा। हम हमेशा मृत्यु को उस पल के रूप में सोचते हैं जब आत्मा हमारे शरीर को छोड़ देती है, लेकिन मृत्यु का एक गहरा मतलब भी है। आइए उत्पत्ति 3 में आगे पढ़ें कि पाप के कारण क्या हुआ था। इसलिए यहोवा परमेश्वर ने उसको अदन की वाटिका में से निकाल दिया कि वह उस भूमि पर खेती करे जिसमें से वह बनाया गया था। आदम का परमेश्वर के साथ सीधी पहुंच खत्म हो गई थी। परमेश्वर उससे आमने सामने मिलने आते थे, लेकिन अब उस बगीचे से निकाल दिया गया था। आदम का अब परमेश्वर के साथ वह रिश्ता नहीं रहा। यही उसके लिए मृत्यु थी, आत्मिक मृत्यु, और यीशु को इसे बदलना था। इसलिए वह मरे हुओं में से जी उठे ताकि इंसान को परमेश्वर के साथ जो रिश्ता टूट गया था उसे फिर से कायम करें। इसलिए अब हम हिम्मत और हियाव से परमेश्वर की मौजूदगी में जा सकते हैं जो आदम ने खो दिया था। और इसीलिए रोमियो में लिखा है, क्योंकि यदि एक मनुष्य के अपराध के कारण मृत्यु ने उसी एक मनुष्य के द्वारा शासन किया, तो जो लोग परमेश्वर के अनुग्रह और धार्मिकता का वरदान प्रचुर मात्रा में प्राप्त करते हैं, वो लोग उन एक ही मनुष्य यीशु मसीह के द्वारा जीवन में शासन क्यों न करेंगे। अब हम परमेश्वर के जीवन में राज्य कर सकते हैं जो जोई जीवन है, क्योंकि यीशु ने मृत्यु को हरा दिया है। उसने हमें अपनी धार्मिकता दी है ताकि हम फिर से पिता के साथ एक गहरा और सीधा रिश्ता रख सकते हैं। आमीन और आमीन। मुझे यकीन है कि आज आपको परमेश्वर के वचन से आशीष मिली है और मैं आपको अगले एपिसोड में मिलूंगा।